Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with daily with vocabulary for English speaking. Dear friends, इस प्रकार के जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इस प्रकार these are the very common sentence which we use in our daily life. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्या इंग्लिश की इंग्लिश होती है, ये जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। आज के जो वाक्य हैं वो लिखा हुआ है, फेंकने के बजाय खुले में रखा भोजन मत खाओ, सभी पोषक तत्व उसके पास खाने को पर्याप्त है, जितना मेहनत कर सकते हो, खुशी का ठिकाना ना रहना, कुछ दिन तो रुको, मेरी उनसे बात हुई, नई दुकान खोलना, घर छत पे उठाना, किसी पर कीचड़ मत उछालो, सर पे उठाना, घर सर पे उठाना, घर सिर पर उठाना, और किसी पर कीचड़ मत उछालो, वह किसी भी क्षण आ सकता है, ऐसा माना जाता है। यदि तुम मेरी जगह होते, उसे अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया और आपके फ़ोन में स्क्रैच पड़ गए और लगता है वो तुम्हारा कोई है। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस जो है हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कई बार बोलते हैं कि इसको फेंकने के बजाय आप किसी को दे दीजिए, इसको फेंकने के बजाय आप कहीं पे रख दीजिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। तो फेंकने के बजाय इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग, इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग, इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग, फेंकने के बजाय। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, खुले में रखा भोजन मत खाओ। कई बार होता यह है कि होटल वगैरह में जो भोजन होता है खुले में रखा रहता है, तो जिसकी वजह से जितने डस्ट पार्टिकल होते हैं, जितने इंसेक्ट होते हैं, सब उनके ऊपर आकर के बैठते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि खुले में रखा भोजन मत खाओ, तो इसको बोलेंगे डोंट ईट, डोंट ईट एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड फूड, डोंट ईट एक्सपोज्ड फूड, यानी कि खुला रखा हुआ भोजन मत खाओ, क्योंकि ये जो हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम ये कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सभी पोषक तत्व। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि यू मस्ट टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे बिकॉज इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। तो यदि हमको कहना है कि सभी पोषक तत्व, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑल द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, all the nutrients are found in the milk, so we must take a glass of milk every day. नेक्स्ट लिखा है उसके पास खाने को पर्याप्त है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि आजकल वो मेहनत नहीं कर रहा है, और मेहनत भी क्यों करे, उसके पास खाने के लिए खाने को पर्याप्त है, या उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास खाने को पर्याप्त है। तो उसको बोलेंगे ही हैज़ he has enough to eat, उसके पास खाने के लिए पर्याप्त है, जितना मेहनत कर सकते हो। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि अभी आपकी उम्र मेहनत करने की है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो करो। तो जितना मेहनत कर सकते हो, एज हार्ड वर्क एज हार्ड एज यू कैन, इसको बोलेंगे वर्क एज हार्ड एज यू कैन, जितना कठिन से कठिन मेहनत कर सकते हो करो। खुशी का ठिकाना ना रहना, जैसे ही उसको अपने रिजल्ट के बारे में पता चला उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे ही उसकी लॉटरी लगी उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो खुशी का ठिकाना ना रहना
इसको बोलते हैं हैप्पीनेस नोज नो बाउंड। हैप्पीनेस नोज नो बाउंड यानी कि खुशी का ठिकाना ना रहना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हैप्पीनेस नोज नो बाउंड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कुछ दिन तो रुको। कई बार बोलते हैं कि आप बहुत दिनों के बाद आए हो तो कुछ दिन तो रुको। तो कुछ दिन तो रुको इसको बोलेंगे स्टे फ्यू डेज। स्टे फ्यू डेज, कुछ दिन तो रुको। मेरी उनसे बात हुई। आई हैड हैव बर्थ। आई हैड हैव बर्ड्स with him. I had have birds with him. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है नई दुकान खोलना। तो डियर ऑन द ऑस्पिशियस ऑफ न्यू ईयर, या जो जब भी कोई शुभ अवसर आता है तो हम बोलते हैं कि चलो एक नई दुकान, या कोई भी व्यक्ति सोचता है कि नई दुकान खोली जाए तो इसको बोलते हैं सेट अप ए न्यू शॉप। सेट अप ए न्यू शॉप। और जो सेट होता है उसके तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। तो यदि हमने कहना है कि उसने एक नई दुकान खोली है तो इसको भी बोलते हैं कि ही हैज सेट अप ए न्यू शॉप। घर सिर पे उठाना। घर सिर पे उठाना इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शोर करना। तो बहुत ज़्यादा शोर करना इसको बोलते हैं रेज द रूफ। रेज द रूफ। रेज द रूफ। रेज द रूफ। किसी पर कीचड़ मत उछालो। किसी पर कीचड़ मत उछालो इसका कहने का मतलब ये है किसी के बारे में बुरा भला मत कहो या किसी के ऊपर कोई आरोप मत लगाओ। तो डोंट थ्रो मड ऑन अदर्स। डोंट थ्रो मड ऑन अदर्स। दूसरों पर या किसी पर कीचड़ मत उछालो। वह किसी भी क्षण आ सकता है। जब हम किसी का वेट करते रहते हैं तो हर पल यही लगता है कि वह किसी भी क्षण आ सकता है। थोड़ा और इंतज़ार कर लो, वह किसी भी क्षण आ सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन कम एनी मोमेंट। एनी मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण। ही कैन कम एनी मोमेंट, वह किसी भी क्षण आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो है लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा माना जाता है इट इज़ बिलीव्ड। इट इज़ बिलीव्ड। ऐसा माना जाता है इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर इज घोस्ट। द घोस्ट एग्जिस्ट। यदि तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या वहाँ जाते। तो जब कभी भी ये बोलना हो कि यदि तुम मेरी जगह होते तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वर मी। इफ़ यू वर मी। उसने अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम कोई अर्जेंट मीटिंग में होते हैं या किसी आपस में कोई बात करते होते हैं या किसी स्कूल में ऑफिस में मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले मोबाइल हमको डिस्टर्ब करता है। तो हम कहते हैं कि अपना अपना मोबाइल साइलेंट में कर दो। और आप यदि किसी से ये बताना चाहते हैं कि मैंने अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया तो बोलेंगे आई पुट माई मोबाइल in silent. You need not to worry about my phone. I put my mobile in silent. मैंने अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया है। आपके फ़ोन में स्क्रैच पड़ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी भी जो फ़ोन होता है
कहीं पे गिर जाता है या कुछ लग जाता है तो उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, और हमको बोलना है कि आपके फ़ोन में स्क्रैच पड़ गए हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर फोन गॉट स्क्रैच स्क्रैचेस। योर फोन गॉट स्क्रैचेस, आपके फ़ोन में स्क्रैच पड़ गए। और लगता है वो तुम्हारा कोई है, जब आप किसी से बहुत ही क्लोज बात करते हैं तो जो सामने वाला देखता है उसको लगता है कि वो आपका कोई क्लोज वन है, तो कहता है कि लगता है वो तुम्हारा कोई है। लुक्स एज ही इज समवन टू यू, लुक्स as he is someone to you, someone to you, looks as he is someone to you। तो डियर फ्रेंड, हम इसी प्रकार के सेंटेंस, चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्ति हों, चाहे यदि उनको बिल्कुल भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो इसी प्रकार के हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार के सेंटेंस सभी के द्वारा यूज किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। तो यदि हम इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो ये वोकैबुलरी है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। देखते हैं एक बार शुरू से लेके लास्ट तक। फेंकने के बजाय इसको बोलते हैं इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग, खुले में रखा भोजन मत खाओ। डोंट ईट एक्सपोज्ड फूड, सभी पोषक तत्व। ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उसके पास खाने को पर्याप्त है। ही हैज़ इनफ टू ईट, जितना मेहनत कर सकते हो। वर्क एज हार्ड एज यू कैन, खुशी का ठिकाना ना रहना। हैप्पीनेस नोज नो बाउंड, कुछ दिन तो रुको। स्टे फ्यू डेज, मेरी उनसे बात हुई। आई हैव वर्ड्स विथ हिम, नई दुकान खोलना। सेटअप ए न्यू शॉप, घर सिर पे उठाना। रेज द रूफ, किसी पर कीचड़ मत उछालो। डोंट थ्रो मड ऑन अदर्स, वह किसी भी क्षण आ सकता है। ही कैन कम एट एनी मोमेंट, ऐसा माना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, यदि तुम मेरी जगह होते। इफ़ यू वर मी, उसने अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा he put his mobile in silent, मैंने अपना he put his मोबाइल इन साइलेंट, उसने अपना मोबाइल साइलेंट में कर दिया। आपके फ़ोन में स्क्रैच पड़ गए। योर फोन गॉट स्क्रैचेस, और लगता है वो तुम्हारा कोई है। लुक्स एज ही इज समवन टू यू। तो इसी प्रकार हम सेंटेंस जो है हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए या बार बार लिखिए, और या फिर बार बार इन सेंटेंसेस को यदि आप सुनते हैं तो यदि इन सेंटेंस को आप हिंदी में भी बोलना चाहें तो आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा हिंदी से इंग्लिश के लिए, और यदि पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।